ओम, नमस्ते। पता नहीं इंट्रो कैसे देते हैं बट बात ज़रूर करेंगे। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि कभी न कभी हम सभी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि एक लड़का है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्कआउट को अपनी प्रायोरिटी देता है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। बट उसी चीज़ को अगर आप ओवरडू करोगे, जो कि ओवरडू आप किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी आदत को लेके या किसी को भी लेके करोगे, तो वो बेकार ही है। रोज़ अगर आलू खाओगे, तो वो भी आपके लिए कभी न कभी नुकसानदायक होगा। उसी तरीके से एक लड़की है, जिसे लगता है कि उसे ऑयली खाने से वो मोटी हो जाएगी या फिर उसके चेहरे पे दाग, धब्बे, पिंपल्स आ जाएँगे। जो कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल ऐसा लिया है कि जो कि जिससे आदमी, औरत, लड़का, लड़की सभी एक ना एक टाइम पे ऑब्सेस्ड होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए, लड़कों का जिम वाला या फिर लड़कियों का डाइटिंग या फिर अपने आप को मेंटेन रखने का। तो इतना काफ़ी है, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पता नहीं, मैंने अभी जस्ट अपना काम निपटाया है, चाय पी है। आज थोड़ा लेट हो चुका हूँ। कमरा अस्त-व्यस्त है। तो शुरू करते हैं। तो मैं अपनी एक आदत के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आई नो कि वो स्टार्टिंग से नहीं थी, बट अगर मैं जैसे एक मैच्योर इंसान, एक बड़ा इंसान अपने बचपन के वर्ज़न या फिर थोड़े से इमैच्योर वर्ज़न को अगर पीछे मुड़ के देखता है, तो उसे कुछ ना कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं बेसिकली। होते हम सेम हैं, बट हमें उस वक़्त के लिए हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारी जो एक माइंडसेट होता है, उस पर क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाती है जैसे ही हम समझदार होते हैं, जैसे ही हम बड़े होते हैं। तो रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब कि मैं भी आपको अपने एक आदत से बताऊँगा, पर उस आदत के थ्रू आप हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, उसका डायग्नोसिस कर सकते हो। ओके, तो हाँ, जिम से ही स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जिम मतलब कि बाहर जाके जिम में बात करना नहीं, बाहर जाके जिम के जो हेवी डंबल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं। बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिम कभी गया ही नहीं हूँ और मुझे वर्कआउट करते-करते हो गए हैं आराम से 7-8 साल। मेरी बॉडी देख के आपको शायद नहीं लगेगा, ठीक है? तो ओके, पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो दे दूँगा एक। जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था, मुश्किल से 1 डेढ़ साल, 2 साल हुआ था। तो तब की बात है, ठीक है? प्लस मैं अपना हाई क्वालिटी डाइट पर फ़ोकस नहीं कर रहा था। बस मैं एक तरीके से खाने को थोड़ा-सा लेके सिस्टमैटिक हो गया था। घर की चीज़ें खा रहा था और जो चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़ा-सा वेट गेन करने के लिए, थोड़ा-सा प्रोग्रेस देखने के लिए। क्योंकि मैं बचपन से ही एक स्किनी इंसान, स्किनी आदमी रहा हूँ, स्किनी लड़का रहा हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो भारी-भरकम बॉडी बिल्डर वाला फ्रेम नहीं चाहिए। वो मेरी ड्रीम फिज़ीक है ही नहीं। बेसिकली मेरी ड्रीम फिज़ीक कुछ है ही नहीं। अभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 16, 17, 18 साल का हुआ करता था, तब ज़रूर हुआ करती थी ड्रीम फिज़ीक नहीं, बस एक विश हुआ करती थी, काश इसके इस जैसी बॉडी थोड़ी बहुत हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो मुद्दे पे आते हैं, तो एक बात के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शायद लड़कियाँ भी इस चीज़ को समझ पाएँगी, रिलेट कर पाएँगी। तो अभी 2026 में मुझे, मतलब कि रियलाइज़ तो मुझे काफ़ी टाइम पहले हो चुका था, बट अभी की बात करें तो मेरा गोल हुआ करता था, मतलब कि
शुरुआत से शुरू करते हैं। थोड़ी लंबी कहानी होने वाली है शायद, जिनका अटेंशन स्पैन कम है ये वाले लोग हैं तो फिर आप आगे चले जाओ, ठीक है। कहानी शॉर्ट में मैं बता पाऊंगा नहीं तो अभी भी शायद 5 मिनट हो गए हैं, मैंने शुरू नहीं किया है, तो बेसिकली कट पिट के 15 या 10 मिनट होने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने वर्कआउट प्लस न्यूट्रिशन डाइट ऐसे रखी थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही ओवरडू नहीं किया था, मतलब कि वो परफेक्शन वाले जोन में मैं नहीं गया था कि मुझे वो श्रेडेड या फिर मस्कुलर एक टाइप का होना है। मैंने रखा था 75:25 का रेशियो, जिसमें 75% मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगा वर्कआउट को लेके और न्यूट्रिशन को लेके, स्लीप, आराम, हाँ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बट धीरे ही धीरे मैंने अच्छा वर्कआउट किया था इसी रेशियो को लेके 2022 तक। बट 2023 में मैं काफ़ी बीमार हो गया था। बेसिकली मुझे वर्कआउट को छोड़ना पड़ा था डॉक्टर की सलाह से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बॉडी वेट वर्कआउट के लिए भी मना किया गया था, क्योंकि चेस्ट पर जोर पड़ेगा तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो मैंने वर्कआउट छोड़ दिया था और 2 साल, मैक्सिमम 2 साल वो बीमारी रही थी, वो उस चीज़ से मैं परेशान रहा था। पर मैं ज़िद्दी इंसान हूँ, मैंने उसमें भी डॉक्टर से छुपते-छुपाते, उनसे झूठ बोलते-बोलते थोड़ा बहुत वर्कआउट, चलना-फिरना, अगर मैं उस टाइम की बात याद करूँ तो मुझे बेसिकली बेड रेस्ट का बोला गया था, ठीक है? ज़्यादा नॉर्मल वॉक करने के लिए बोला था थोड़ा बहुत, पर मैं आधा घंटा 1 घंटा चलता ही था। तो ख़ैर वो तो पुरानी बातें हैं, मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ठीक है, 25:75 रेशियो मैंने फ़ॉलो किया था, मतलब कि 2017 का आधा साल, 18, 19, 20, कोविड पूरा 21, मतलब कि हाँ, 3-4 साल मैंने अच्छे से डेडिकेटेड होके वर्कआउट किया, जिसकी बॉडी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं था, किसी की गाइडेंस नहीं थी, बस मेरी नॉलेज, जो भी मैंने देखकर सीखा, लोगों से पूछकर सीखा, खुद मैं ऑब्ज़र्व किया, खुद को एनालाइज़ किया। ओके। सो 25% मैं बाहर जंक खा लिया करता था। 25% का मतलब यही है। तो मतलब ऐसा हुआ करता था कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समोसे या फिर मैगी का नाम लें, जो कि फ़ेमस है ऑल इंडिया। तो मैं मतलब कि हफ़्ते में समोसा, या फिर मतलब कि हफ़्ते में 1 बार या 2 बार मैक्स टू मैक्स समोसा या फिर घर पे बने हुए पकौड़े, पराठे, ये खा लिया करता था। बट कुछ टाइम से, जब मैंने 2023 में बीमार हुआ और उसके बाद 2025 आते-आते मैंने वर्कआउट को दोबारा शुरू किया। जो जो भी मेरा एक पर्सनल रूटीन है बॉडी वेट ट्रेनिंग को लेके, तो धीरे-धीरे मैंने मोमेंटम क्रिएट किया और बेसिकली मुझे नेगेटिविटी आने लगी थी। जैसे कि कोई चीज़ अगर छूट जाए 20-25 की उम्र के आसपास, तो फिर वो एक आदत बन जाती है। तो बेसिकली ऐसा मैंने सुना था और थोड़ा बहुत शायद मैं बिलीव भी करने लगा था कि 20-25 साल की उम्र में आप अगर जो-जो आदतें अपना लेते हो, अच्छी-बुरी, वो आपके साथ पूरी उम्र भर तक रहने वाली हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो गया था कि मैंने वर्कआउट छोड़ दिया है, क्या पता मेरा दिमाग आलसी हो जाए, मेरा शरीर इस आराम को अपना ना ले, कंफर्ट ज़ोन में मैं फँस ना जाऊँ। पर धीरे-धीरे, मतलब कि मेरी एक आदत है, मैं खुद को चैलेंज करता रहता हूँ, ठीक है? खुद को चैलेंज करते रहता हूँ का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हम जब बीमार होते हैं, नॉर्मल फ़ीवर होने वाला होता है, तो हमें बेसिकली पता पड़ जाता है, हमारा सर भारी होने लगता है, सर दुखता है, आँखों पे आपको ज़ोर, भारी-भारी आँखें होने लगती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी हमको सिग्नल दे देती है कि कुछ बॉडी में खराब है। फिर अगले दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये करता हूँ कि जैसा मुझे इस तरीके की फीलिंग आती है, तो मैं लेटता नहीं हूँ। आपने अक्सर सुना होगा, क्या बुखार में आपको आने वाला हो, तो आप अगर लेट जाओ, उस चीज़ को ज़्यादा भाव दे दो, यानी कि बुखार को, तो फिर वो हावी हो ही जाता है। पता नहीं ये मैंने थ्योरी कहाँ सुनी थी या पढ़ी थी, या ये दिमाग में रह गई थी। तो मैंने इस चीज़ को फ़र्मली, मतलब इस चीज़ को
दिल से माना, सही माना। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीमार होने वाला हूँ, मुझे खाँसी होने वाली है, नॉर्मल कफ वगैरह, तो मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाया करता था। तो उससे पता नहीं ये आपको काम करेगी या नहीं, मेरे लिए काम करती है। मैं अपने बुखार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, पानी ज़्यादा पीने लगता हूँ, फालतू लेटता या बैठता नहीं हूँ, जिससे बुखार शायद चढ़ता ही नहीं है। हमारे दिमाग को एक सबकॉन्शियस इनडायरेक्ट झूठा सिग्नल जाता है कि मैं तो ठीक हूँ। तो बेसिकली आपका दिमाग अगर ये इमेजिन कर लेता है या फिर आप उसे इमेजिन करवा लेते हो, तो आपकी बॉडी बेसिकली दिमाग ही कंट्रोल करता है मेनली, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके। बट ये चीज़ मेरे लिए रिवर्स साइकोलॉजी, जो मैं अपने आप अपने दिमाग के साथ अपनी बॉडी के साथ खेलता हूँ, वो मेरे लिए काम करती है। तो बेसिकली पता नहीं मेरी विल पावर इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रांग है, या मेरा विश्वास कि मैं कर लूँगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा वो, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया। बट धीरे-धीरे हम बात कर रहे थे 70-25 का रेशियो, ठीक है। तो बट धीरे-धीरे जब मैंने 2023 में जब बीमार पड़ा था, 2025 तक फिर मैंने धीरे-धीरे मोमेंटम शुरू किया, बिल्ड किया। एक चीज़ बदल गई थी मेरे अंदर, जो मैंने अभी हाल ही में मतलब कि उसी साल नोटिस कर लिया था। बस मैं अपने काम में लगा हुआ था। मैंने जो वो रेशियो है 75:25 वाला, या फिर 25:75 वाला, उसको 90:10 कर दिया था। मतलब कि घर का भी जो बेसिकली घर पे जब कभी पकौड़े बनते हैं, आलू के पराठे बनते हैं, या ऐसा कोई भी ऑयली फूड या फिर क्लीन फूड से थोड़ा हट के कुछ बनता है, या फिर घर पे समोसे भी आते हैं, वो भी मैंने खाना छोड़ दिए थे। पता नहीं क्यों, मतलब कि मुझे बस ये लग रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बॉडी को प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जो कि एक फ़िटनेस वाले बंदे को या फिर बंदी को, जो भी फ़िटनेस में है, तो वो शायद ये बात समझ सकेंगे कि आप अगर अपनी बॉडी को ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हो डाइट के थ्रू, ठीक है, एक फुल हैवी वर्कआउट के थ्रू, स्लीप के थ्रू, आराम के थ्रू, तो आप कुछ ज़्यादा खराब भी मत दो। तो बेसिकली मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाना खाना शुरू कर दिया था। शायद मुझे हैबिट हो गई थी मेरे बीमारी में, जब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि बेटा बाहर का खाना मत खाना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर स्कूल के बाद की बात करूँ, मेरा जब से मैंने वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट की है 11th-12th, यानी कि 2017 2018 से, तो मैंने ऑटोमेटिकली मैंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली थी। काफ़ी हद तक का मतलब है 70 टू 80%, ओके। तो हाँ, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे-धीरे मुझे पता नहीं चली कि वो इतना ज़्यादा मैं खुद पर हार्श हो गया था, इतना ज़्यादा मैं खुद पर हार्ड हो गया था कि मैं ज़ुबान को ज़रा भी चटपटा, तीखा, घर के खाने के अलावा मैं कुछ दे ही नहीं रहा था। तो बेसिकली मुझसे घरवाले भी परेशान हो गए थे, मेरे पेरेंट्स के ना। कभी-कभी समोसे अगर घर पे आ जाते हैं, तो मैं वो भी खाता नहीं हूँ। पापा कहते हैं कि आज मतलब कभी-कभी घर में आते हैं तो खा लिया कर, मम्मी भी कहती हैं कि अभी खा ले। उनका फ़ायदा ये हुआ करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को समोसे आए हैं, और संडे को सभी लोग स्लो काम करते हैं, हमारी मम्मियाँ भी। तो बेसिकली मम्मियों को तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है, बट उनका कहना ये होता है कि अभी नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम संडे को समोसे खा लो। और उस वक़्त मैं उस ज़ोन में हुआ करता था कि नहीं, मुझे नहीं खाने, मतलब कि प्रोटीन खाना है, ये सब जंक फूड में आता है। तो बेसिकली मैं माइंड में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। भले ही मैं अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहा था, बट वो तो ख़ैर एक अलग टॉपिक है, न्यूट्रिशन वग़ैरह। बट मैं मैगी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी भी मैगी, समोसे उतना ज़्यादा नहीं खाया करता था कि किसी को अगर दिखे तो वो प्रॉब्लम लगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद बाहर का ही जंक फूड खाते हैं। प्लस मेरा मेटाबॉलिज़्म काफ़ी सही है, टच वुड, ठीक है? नज़र ना लगे किसी की। तो मैं काफ़ी अच्छा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर से टच वुड, नज़र ना लगे। तो उतना मैं चीज़ों को लेके एडिक्टिव नहीं था, फूड्स को लेके। बट उस ज़ोन में मैं था कि मैंने बिल्कुल ही, आप बेसिकली कह सकते हो कि मैं बस घर के दाल-चावल,
अगर मैं अपने हाथों से कुछ बना लूँ सोयाबीन की कोई सूखी सब्जी प्रोटीन के लिए, अपने हिसाब से उसमें मैगी मसाला डाल के वगैरह-वगैरह जो भी बना लूँ तो बना लूँ। बाकी मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 1.5 साल 2 साल हो गए थे 2024 की लास्ट से ही कि मैंने बिल्कुल भी मैगी, समोसे, मोमोज़, हाँ, हाँ, मोमोज़ तो मैंने खाने ही छोड़ दिए थे। तो यही बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को अगर कंट्रोल्ड मैनर में रखा जाए, ना तो वो ज़्यादा हाई हों, ना तो वो ज़्यादा लो हों। हाई का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बस जिम जा रहे हो या फिर आप घर पे भी वर्कआउट करके जंक फूड खा रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, भले ही आपकी डाइट में प्रोटीन इंक्लूडेड हो। प्रोटीन बेसिकली आपको कितना खाना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, बट आप अगर 60 ग्राम, 70 ग्राम दिन का प्रोटीन टच कर रहे हो और उसके बावजूद फिर आप समोसे, चावल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके गेन्स को, आपकी जो आपने मेहनत की है जिम में वर्कआउट करके, वो आप उसके रिजल्ट्स देख सको, ठीक है? और अगर ज़्यादा लो की बात करें, तो बेसिकली ऐसा भी मत करो कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें खाना छोड़ दो। हमारी इंडियन बॉडी टाइप है और हम शायद वेस्टर्न में लोगों को जो एडमायर करते हैं, मैं तो ख़ैर ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ, वेस्टर्न में आप अगर लोगों को एडमायर करते हैं, तो वो फ़िज़ीक टोटली नेचुरल नहीं होती है। टोटली मतलब कि वो नेचुरल होती ही नहीं है। कोई अगर बॉडी बिल्डिंग कोच है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया की भी बात करूँ आज के टाइम पे, 1% ही सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल बॉडी बिल्डर या फिर फिटनेस ट्रेनर आपको मिलेंगे और उनकी बॉडी वैसी नहीं होगी जैसे कि आप सोचते हो। आपको शायद शायद सुन के भी लगे ना कि 10 साल से वर्कआउट कर रहा है या फिर कर रही है, क्योंकि हमारे शायद एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत गलत चीज़ें प्रमोट होती हैं, ठीक है? तो ख़ैर ये मुद्दा अलग है, मैं यहाँ पर काफ़ी बात कर सकता हूँ जिम, न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह की, बट मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा कि ना तो ज़्यादा उस प्रोसेस में घुस जाना है टोटली, ना तो उस प्रोसेस को इतना हल्के में ले लेना है टोटली। तो बिल्कुल बाहर का खाना, ना खाना, ये शायद हम खुद पर ही ज़ुल्म करते हैं। कभी-कभी ज़ुबान को भी खुश कर दिया जाना चाहिए, जो कि मैंने अभी 1 डेढ़ साल से बंद कर दिया था। तो आज संडे है मैंने 2 समोसे खाए हैं, 1 कचौड़ी खाई है, ठीक है? जो कि मुझे पता नहीं कब से मैंने खाया नहीं था। बस अंदर से एक ख़्याल आया कि खा लेते हैं, क्या हो जाएगा? अभी भी मेरी बॉडी कॉन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं हाँ, खाना-वाना कम खाता हूँ, अपनी डाइट, अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस्ड मैनर में रखता हूँ। जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ, बट उसके बहुत सारे कारण हैं, मतलब उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्लिम रहना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग को, फ़िटनेस को साइड में भी रख दें, तो हमारे हिंदू शास्त्र में भी लिखा है कि आप अगर खाना 100 में से 60 टू 70% खाओ, तो आपका काम चल सकता है। आपका अगर दिमाग आपको अच्छी लेवल पे यूज़ करना है, चलाना है, तो आपको थोड़ी-सी आपका पेट खाली रखना पड़ेगा, जब भी आपका दिमाग अच्छे से वर्क करेगा। तो थोड़ा पेट खाली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कि खाना खाना है, तो फिर आपको खाना खाने के बाद 3-4 घंटे तक आलस आने वाला है, फटीग होने वाला है, ठीक है? तो ये भी एक अलग टॉपिक है। पर मैं आपको बस एज़ अ ब्रदर, एज़ अ फ्रेंड बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। पता नहीं कौन-कौन सुन रहा है। 16 मिनट हो चुके हैं, 17 मिनट हो चुके हैं, बेसिकली 20 मिनट पे हम आ गए हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि ये टॉपिक पे जो मैंने बात की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट एक ही हो, जिम। आप किसी भी चीज़ को प्लीज़ ओवरडू मत कीजिए। मैंने पैसे खर्च करना खुद पर काफ़ी कम कर दिया है। अपनी चीज़ों को लेके अ, खुद ही मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट घर से पैसे नहीं माँगता हूँ। जिस चीज़ को लेके अगर माँगना पड़ते हैं, तो बात अलग है, बट मैं अपना सारा खर्चा खुद ही उठाता हूँ, तो बेसिकली बचत काफ़ी सही रहती है। आप अगर एक समोसे की भी बात करें, तो 10-12 अच्छा खाओ, ₹15 का आता है, ठीक है? तो 20, 30, 40, ₹50 बचा लेता हूँ मैं, उसको लगा देता हूँ कॉफ़ी में, जिससे
मैं इस वक़्त जब काम करता हूँ 4 बजे 5 बजे फ्रेश फ़ील करूँ, एनर्जेटिक फ़ील करूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा खाना खाना होता है कभी-कभी 2 बजे, कभी-कभी 12 बजे, कभी-कभी तो 4 बज जाते हैं। तो खाना अगर आप कितना भी खाओ, आलस आता ही है। तो बस आपसे यही शेयर करना था कि मेरी तरह ओवरडू मत करो, ठीक है? हमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, हमें लॉन्ग टर्म फ़िटनेस को अपनी लाइफ़ का पार्ट बनाना है, अपनी लाइफ़ नहीं बनानी है। बहुतों के लिए लाइफ़ होती भी है, बट वो एक अलग मुद्दा होता है। वो बचपन से ही फ़िटनेस को लेके, बॉडी को लेके नहीं, फ़िटनेस को लेके काफ़ी एक्साइटेड, इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फ़िटनेस जर्नी में रहना है, तो खुद पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। डाइट को 100% रखने की कोशिश करो, बट उस चीज़ में घुस मत जाओ। वर्कआउट को 100% रखने की कोशिश करो, बट उस चीज़ में फुल्ली इन्वॉल्व मत हो, ठीक है? लाइफ़ भी है, ठीक है? और एक मैं आपको गलती बताऊँ जो मैं अभी याद आ गया मुझे बोलते-बोलते, एक गलती जो मैंने स्टार्टिंग मतलब अगर मैंने आपको बताऊँ 2017-18 से लेके अब तक 6, 7, 8 साल मुझे जो हो गए हैं, मैं स्टार्टिंग से एक गलती कर रहा था कि मैं आराम पे, मैं रिकवरी पे, मैं स्लीप पे उतना ध्यान नहीं दिया था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलें, वर्कआउट, न्यूट्रिशन और स्लीप रिकवरी, ये 3 चीज़ हैं जो कि ओवरऑल फ़िटनेस में, वर्कआउट में हाईली इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? इसमें से अगर एक भी चीज़ आपकी ज़्यादा हिली हुई है, ज़्यादा खराब है, तो आपकी वो 2 चीज़ भी जिसमें आपने 101% आपने अच्छा दिया है, अच्छा किया है, वो भी डामाडोल हो जाती हैं। तो मैंने ये चीज़ करी थी, बट उस टाइम मैं एक बेसिकली काफ़ी जोश में था, तो शायद छोड़ो। तो हाँ, मैंने मैनेज कर लिया था, ठीक है? अच्छी स्लीप लो। अगर आप दिन में नहीं सोते हो, तो रात में ठीक-ठाक समय पे सो के, ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे, 6 बजे उठो। अपनी मिनिमम, अकॉर्डिंग टू मी, मिनिमम 7 घंटे की नींद पूरी करो। अगर आप अपने रूटीन के अपने दिन के रूटीन के साथ 8 घंटे की नींद ले पा रहे हो, तो लो, ठीक है? अच्छा है आपके लिए, बट उस चीज़ को भी ज़्यादा आप मिक्स्ड मत करो कि ऐसा होगा, वैसा होगा। ज़्यादा सोना चाहिए, दूसरे क्या बोलते हैं। आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को समझो, एनालाइज़ करो। जैसे मैं अपने बालों को हर दिन एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है? तो बस यही कहना चाहता हूँ। अगर आप, आई होप यहाँ तक आ गए हो तो आप सैल्यूट है। मैं कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर या फिर इतना अच्छा अपनी मन की बात कैमरे पे रखने में फ़िलहाल अभी उतना अच्छा नहीं हूँ, है ना? तो ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से फ़ील हो रही थी। तो कभी-कभी खा लिया करो यार। लड़कियों, तुमसे भी बोल रहा हूँ। एक दिन आप मोमोज़ खा के, समोसे खा के या फिर आलू के पराठे खा के, छोले-भटूरे खा के मोटे नहीं हो जाओगे। ये चीज़ दिमाग में काफ़ी चढ़ जाती है। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है जो कि 24-25 की एज में इतनी डाइटिंग कर रही हैं अपने फेस के लिए, अपने फिगर के लिए, कि वो जीना ही छोड़ दिया है। और जीना ही छोड़ दिया है मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जीना ही छोड़ दिया है मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो ट्रेंड चल गया है वॉच पहनने का, पानी पीने का वक़्त हो गया, सोने का वक़्त हो गया। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जियो, ठीक है? डिसिप्लिन्ड होना एक अलग चीज़ होता है, और खुद पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके पिंजरे में रखना अलग चीज़ होती है। तो बैलेंस करो, फाइंड करो, एनालाइज़ करो, खुल के जियो। ओके? बाय।